Hello students, welcome to the CBSE Pathshala powered by Vision Point Private Limited. As you all know, हमने अपनी ऐप लॉन्च की है CBSE पाठशाला के नाम से. So please go on Google Store, just type CBSE Pathshala, download our app and you will get all latest updates from our site. Believe me, India's best faculties are teaching there. You will get all information, all study material, each and everything which will help you in your board exams. So without wasting your time, I'll start chapter 1. The name of the book is Flamingo, the last lesson, and this is part 2. अब part 1 में हम लोग को ये नहीं पता चला था कि फ्रेंड्स जब क्लासरूम में एंट्री किया तो उसके साथ क्या हुआ. एम हेमिल जो क्लास में इधर से उधर चल रहे थे अपना रूलर लेकर, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया क्योंकि फ्रेंड्स उस दिन लेट आया था. स्कूल में इतनी शांति क्यों थी? एम हेमिल ने डिफरेंट ड्रेस क्यों पहन रखा था? आज कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इन सारी चीजों को समझते हैं. I had to open the door and go in before everybody. ऑलरेडी सब लोग सारे क्लास स्टार्ट हो चुकी थी. स्टूडेंट्स अपनी डेस्क अपनी सीट पर थे. टीचर इधर से उधर वॉक कर रहे थे. एम हामिल तो उसको अब सबके सामने ही गेट खोल के अंदर जाना था और अपनी सीट पर बैठना था. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. अब ये वर्ड आता है ब्लश्ड. ब्लश मीन्स एम्बैरस. उसे क्या हो रही थी? बहुत ज्यादा एम्बैरसमेंट हो रही थी. एंड नाउ फ्राइटेंड, हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. और उसे डर किस चीज का था? क्योंकि वो लेट था. अब टीचर कैसे रिएक्ट करेंगे उसे नहीं मालूम था. बट नथिंग हैपेंड. जैसा उसने सोचा था, जो डर था उसके अंदर, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. एम हेमिल सॉ मी and said very kindly, you can say politely, you can say gently, go to your place quickly, little Franz, we were beginning without you. Means एम हामिल ने उसे स्कूल नहीं किया, उसे डांटा नहीं लेट आने के लिए. उन्होंने बहुत ही पोलाइटली सॉफ्ट वॉइस में उससे कहा कि लिटिल फ्रांस, गो टू योर सीट, अपनी सीट पे जाके बैठो, हम लोग तुम्हारे बगैर ही आज का लेसन स्टार्ट करने वाले थे. तो जो उसने सोचा ऐसा हुआ ही नहीं. आगे बढ़ते हैं. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. जब आपने सोचा कि आज तो मैं लेट हो गया हूं, आज मुझे डांट पड़ेगी और ऐसा कुछ हुआ ही ना, तो आप एक्साइटमेंट में सीधा अपनी सीट पे जाके बैठे. Now till then, when I had got a little over my fright, did I see that a teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap. अब जब मेरा थोड़ा डर कम हुआ, कंट्रोल में हुआ, तो मैंने अब ध्यान से देखा कि जो मेरे टीचर हैं एम हैमिल, आज उन्होंने बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहन रखा है, उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी है, उन्होंने ब्लैक सिल्क की कैप पहन रखी है और ये सब एम्ब्रॉयडर्ड है, इसमें डिजाइन बनी हुई है. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. और ये जो ड्रेस में थे आज एम हैमिल, ये ड्रेस उन्होंने या तो कभी इंस्पेक्शन के दिन पहनी हो या तो कभी उन्हें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे के दिन पहनी हो. बट आज ऐसा कोई ओकेजन तो है ही नहीं. आज इन्होंने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? अब फ्रांस के दिमाग में ये सारे ख्याल आने लगे. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Solemn का मतलब serious, grave. अब एक तो उसके दिमाग में ये चल रहा है कि एम हैमिल आज डिफरेंट ड्रेस में क्यों है, और दूसरी चीज आज उसको स्कूल में हर चीज बड़ी अजीब नजर आ रही है. हर इंसान, हर स्टूडेंट बहुत ही सीरियस बैठा हुआ है. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty.
द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज जो मैंने देखी कि हमारी क्लास में जो पीछे बेंचेस पड़ी रहती है, जो मोस्टली हमेशा खाली रहती है, आज वहां पे गांव के बूढ़े लोग बैठे हुए थे, और वो भी बिल्कुल शांत, जैसे कि हम स्टूडेंट अपनी क्लास में बैठते हैं पढ़ने के लिए, बिल्कुल वो भी एज अ स्टूडेंट ऐसा दिख रहा था, बिल्कुल वो बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, अब ओल्ड हाउसर कौन? यू कैन से एन एल्डरली पीपल या विलेज पीपल, गांव का कोई बूढ़ा आदमी, विथ इज 3 कॉर्नर्ड हैट, उसने 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, मेयर भी थे जो पहले वहां के मेयर रह चुके हैं। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर जो रह चुके वो भी थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और भी काफी लोग पीछे बैठे हुए थे। Franz felt that the atmosphere in the school was unusual and serious. अब उसको समझ में आ चुका था कि माहौल आज थोड़ा सा सीरियस है, बहुत ही शांति ज्यादा चाहिए। कहते हैं जब बहुत ज्यादा कोई चीज शांत हो तो तूफान के आने का अंदाजा होता है। तो उसे कुछ लग रहा था कि आज कुछ तो अजीब है, हर चीज बदली बदली है। To add to it, the last benches of the classroom were occupied by the senior village man, Hauser, who was wearing his corner hat, and retired mayor, postmaster, ये सब भी वहां बैठे हुए थे। Everybody looked sad, सब बहुत ही दुखी थे। And Hauser had brought an old primer. And what is primer? जब किसी भाषा को आप सीखते हैं तो आप सबसे पहले एक बुक खरीदते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक। अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो आपको सबसे पहले इस भाषा के अल्फाबेट सीखने होंगे। इस भाषा की शुरुआत कैसे हुई? तो सेम थिंग, उनके हाथ में ओल्ड प्राइमर बुक थी जो कि फ्रेंच लैंग्वेज की स्टार्टिंग से सारी चीजें बताती है। Thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और उनकी नीज के ऊपर किताब खोल कर बैठे हुए थे, जैसे ऐसा दिख रहा था कि वो भी आज एम हैमिल से उस फ्रेंच लैंग्वेज का जो लास्ट लेसन है आज वो भी पढ़ने आए हैं, समझने आए हैं। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is last lesson I shall give you." और तभी मैंने क्या देखा, एम हैमिल अपनी चेयर से उठते हैं, बहुत ही ज्यादा सीरियस, उनके जो फेस एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा था कि दैट ही इज वेरी सीरियस अबाउट टुडे। एंड ही सेड, माय डियर चिल्ड्रन, आज आपका लास्ट लेसन है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। मतलब आज के बाद अब एम हैमिल हमें नहीं पढ़ाएंगे। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। और क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी अल्सास एंड लोरेन में, जहां पर पहले कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी? फ्रेंच। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। एम हैमिल का आज लास्ट लेसन इसलिए था क्योंकि अब कल से नया टीचर आएगा और वो नई लैंग्वेज पढ़ाएगा, दैट इज जर्मन। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू बी टू बी वेरी अटेंटिव। ये तुम्हारा आज का आखिरी लेसन है और मैं चाहता हूं कि तुम सब बहुत ही अटेंटिव रहो। अटेंटिव आप कह सकते हैं बहुत ही एक्टिव। What a thunder clap these words were to me। अब ये सुनते ही मान जो फ्रेंच था, मतलब आप कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा आप सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, तो कहते हैं बिजली गिर पड़ी। तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या। Oh, the wretches, that was what they had put at the town hall। अब उसको समझ में, अच्छा ये वो मनुष्य, रेचिस मीन्स बैड, मनहूस, अच्छा ये वो खबर थी, बुरी खबर। वो जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के सामने जो भीड़ थी वो इस न्यूज को देखने के लिए कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अब अल्सास और लोरेन में
कल से जर्मन सिखाई जाएगी। इसीलिए आज एम हेमिल बोल रहे कि आज उनका लास्ट लेसन है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब फ्रांस जिसने कभी भी अपने इस फ्रेंच लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, जो कभी भी क्लास में कभी अटेंटिव ही नहीं रहा, अचानक से उसे पता चला कि आज का उसका लेसन आखिरी है, तो वो हिल गया। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मुझे तो लिखना भी नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब मैं सीख ही नहीं पाऊंगा इस भाषा को। आई मस्ट स्टॉप। मुझे वहां रुक जाना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब उसे कितना ज्यादा मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने वो लेसन सीखे ही नहीं। फॉर सीकिंग बर्ड एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। मैं चिड़िया देखने चला जाता था, गार्डन में सार में स्लाइड करने चला जाता था, मतलब टाइम वेस्ट करने लग जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो। मेरी किताबें जो मुझे पहले बिल्कुल बेकार की चीज लगती थी, सो हेवी टू कैरी, जिनको मुझे लगता था बहुत भारी उठाने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वो ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। मेरी ग्रामर जो मुझे पढ़नी होती थी, ग्रामर की बुक, हिस्ट्री की बुक जो मेरी दोस्त थी, मगर अब मैं उनको सीख ही नहीं सकता था। सी माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आपके पास आज का वक्त जिस चीज के लिए है, फर्स्ट कंप्लीट दैट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम एग्जाम के पहले पढ़ लेंगे और हम पास हो जाएंगे, जो कल पे टालते हैं, फिर वो चीजें टलती ही चली जाती हैं। If you have decided anything, then do it on the spot without taking a single pause. तुरंत करो, कंप्लीट करो। Believe me, you will get success 110%. नहीं तो ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, ये एक्सप्रेशन उन्हीं स्टूडेंट्स के हैं जो सोचते हैं हम कल पढ़ लेंगे, आज जो समझ पढ़ा है वो मोबाइल में देख लेंगे, किसी से पूछ लेंगे, किसी के नोट्स को कॉपी कर लेंगे। नाउ वो चीज आपने अगर आज नहीं सीखी तो लाइफ में आप कभी नहीं सीख सकते। हर चीज का अपना एक टाइम है। एंड एम हेमिल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे। अब हमारे टीचर जो एम हेमिल है, जो हमें फ्रेंच लेसन पढ़ाते थे, फ्रेंच ग्रामर पढ़ाते थे, अब वो भी जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। मैं उनको दोबारा लाइफ में कभी देख ही नहीं सकता। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूल एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। मैं सब कुछ भूल गया जब मुझे पता चला कि वो जा रहे हैं। अब मैं लैंग्वेज दोबारा कभी सीख ही नहीं सकता। तो वो कितने, अब यहां पर देखिए जो वर्ड यूज किया उसने उनके लिए, क्रैंकी मतलब कितने सनकी थे, कितने इरिटेबल थे, इतने इल टेम्पर्ड थे, उन्हें कितना जल्दी गुस्सा आता था, उनके पास रूलर था जिससे वो मारते थे। वो सारी चीजें फ्रेंड्स भूल कर अब ये सोचने लगा कि वो कल चले जाएंगे और मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा फ्रेंच लैंग्वेज। अब उसको पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझ में धीरे धीरे आने लग गई इस इंसिडेंट के बाद से। पुअर मैन, अब ये उसने किसके लिए बोला? एम हैमिल के लिए बोला। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब धीरे धीरे फ्रांस को सिचुएशन, वो सारी चीजें देखकर जब एम हैमिल जो कुछ बोल रहे और तो समझ में आने लगा कि ऑलराइट ये हो रहा है यहां पर। अच्छा, एम हैमिल आज इस ड्रेस में इसलिए है। ऑलराइट, तो ये जो विलेज पीपल जो पीछे बैठे हुए हैं वो इस रीजन से बैठे हुए हैं क्योंकि आज ये लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का। कल से नया टीचर आएगा और नई लैंग्वेज सिखाएगा एंड दैट लैंग्वेज इज जर्मन। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. और वो जो पीछे जो बूढ़े लोग बैठे थे वो इसलिए बैठे थे, वो भी ये शो कर रहे थे कि उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा है कि वो कभी स्कूल नहीं आए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. वो यहां पर बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थे एम हैमिल के लिए कि उन्होंने पिछले 40 इयर्स से अपनी सर्विस दी, अपनी ऑनेस्ट सर्विस दी, and of showing the respect for the country that was theirs no more.
और उस भाषा की रिस्पेक्ट के लिए आए थे, जो कि अब ना वो देश उनका, ना वो लैंग्वेज उनकी, क्योंकि अब वहाँ पे पर्शियंस का कब्जा था और अब कल से जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाने वाली थी। तो ना ही अब वो उनका वो देश रहा, ना ही उनके वो लैंग्वेज रही। तो अपनी कंट्री, अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट के लिए भी वो सब एक साथ इकट्ठा होकर उस फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। While I was thinking of all this, I heard my name called. और जब मैं सारी चीजें सोच रहा था, तभी अचानक से किसी ने मेरा नाम बुलाया। अभी उसका नाम बुलाया किसने? एमहामिल टीचर ने, या उसके इनर कॉन्शियस ने, या कहीं से कोई और आवाज उसको बुलाती है, उसको जगाती है कि वो जो सोच रहा है। अगर इसको और आपको जानना है, इसके आगे कहानी का क्या हुआ, तो आपको मेरी पार्ट 3 वीडियो देखनी पड़ेगी, जो आपको इसके बाद मिलेगी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नाउ यू ऑल कैन टेक अ ब्रेक, हैव सम रेस्ट। हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट किया, पार्ट 2 कंप्लीट किया, अब पार्ट 3 में हम लोग और आगे देखेंगे, राइट। अगर आपको कोई और सजेशन या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, दैट इज 7518277277। There is another number also, that is 7458014635. तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।